गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी को हमारे YouTube चैनल महिमा अपार में स्वागत है। साध संगत जी, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक रात का यह छोटा सा उपाय आपकी सालों पुरानी बीमारियों को खत्म कर सकता है। जी हाँ, आयुर्वेद में यह माना गया है कि अगर सोने से पहले शरीर के कुछ खास अंगों पर तेल लगाया जाए तो वह शरीर के अंदर छिपी कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकता है। इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ थोड़ा सा सरसों का तेल, नारियल का तेल या तिल का तेल। अब जानते हैं उन 4 जगहों के बारे में जहां तेल लगाना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। एक, तलवे पांव के नीचे तलवों पर तेल लगाने से शरीर में गर्मी संतुलित होती है, नींद गहरी आती है, मानसिक तनाव कम होता है और नसों की कमजोरी दूर होती है। 2, नाभि पर तेल लगाने से पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, कब्ज, अपच और एसिडिटी से राहत मिलती है, साथ ही त्वचा में निखार भी आता है। 3, सीने के बीच में इस हिस्से पर तेल लगाने से दिल की धड़कन सामान्य रहती है, भावनात्मक तनाव कम होता है और सांस से जुड़ी दिक्कतों में आराम मिलता है। 4, कनपट्टी, कानों के पास का हिस्सा, यहाँ पर तेल लगाने से सिर दर्द, माइग्रेन और अनिद्रा की समस्या में बहुत लाभ होता है। यह दिमाग को शांत करता है और एक अलग ही सुकून देता है। इन 4 अंगों पर जब आप रोज रात को तेल लगाते हैं तो धीरे धीरे आपका शरीर खुद से ही रोगों से लड़ने लगता है। ना कोई साइड इफेक्ट, ना कोई दवा, सिर्फ एक सरल घरेलू नुस्खा और फायदा गहरा। तो आज से ही इस आयुर्वेदिक उपाय को अपनाइए और देखिए कैसे आपका शरीर फिर से स्वस्थ, ताकतवर और ऊर्जावान बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे अपनाना कैसे शुरू करें, तो तरीका बहुत आसान है। रोज रात को सोने से पहले 1 चम्मच तेल को हल्का सा गुनगुना कर लें। फिर सबसे पहले अपने तलवों पर अच्छे से मालिश करें। तलवों की मालिश करने से पूरे शरीर के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एक्टिव होते हैं, जिससे अंदरूनी अंग भी बेहतर काम करते हैं। फिर नाभि में 2 से 3 बूंद तेल डालें और हल्के हाथों से गोलाई में मालिश करें। यकीन मानिए, यह छोटा सा कदम पेट की 80% समस्याओं को दूर कर सकता है। अब सीने के बीचों बीच थोड़ी सी मात्रा में तेल लगाकर ऊपर नीचे मालिश करें। इससे सांस गहरी होती है और नींद बेहतर आती है। और अंत में कनपट्टियों पर तेल की कुछ बूंदें लगाकर हल्के हाथों से गोलाई में रगड़े। सिर का भारीपन, थकान और मानसिक अशांति धीरे धीरे कम होने लगेगी। यह नुस्खा उन लोगों के लिए वरदान है जो हर रोज थकान, तनाव, नींद की कमी, बदहजमी या पुरानी कमजोरी से परेशान रहते हैं। बस 7 रातें आजमाइए और खुद फर्क महसूस कीजिए। ना दवाइयों की जरूरत, ना डॉक्टर के चक्कर। यह तरीका पूरी तरह से सुरक्षित, प्राकृतिक और आयुर्वेद पर आधारित है। शरीर को आराम चाहिए, दवाइयाँ नहीं, ध्यान चाहिए, इलाज नहीं। तो आज से ही शुरू कीजिए यह 4 अंगों पर तेल लगाने की सरल आदत और फिर देखिए कैसे बीमारियां एक एक कर खुद ही गायब हो जाती हैं। अब यहाँ एक जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है। तेल लगाना सिर्फ बाहरी काम नहीं है, यह आपके शरीर के अंदर छिपी ऊर्जा को जगाने जैसा है। आयुर्वेद कहता है कि शरीर के कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें अगर नियमित रूप से स्पर्श और मालिश दी जाए तो वह शरीर की बीमारियों से लड़ने की शक्ति को बढ़ा देते हैं। अब जानते हैं इससे कौन कौन सी बीमारियां धीरे धीरे खत्म होती हैं। अनिद्रा, नींद न आना, रोज रात को तलवों और कनपट्टियों पर तेल लगाने से दिमाग शांत होता है, नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है और गहरी नींद आती है। पाचन तंत्र की समस्या, नाभि पर तेल लगाने से पेट की गैस, कब्ज, जलन और भारीपन जैसी समस्याएं धीरे धीरे कम होती हैं। यहाँ तक कि भूख भी संतुलित हो जाती है। शारीरिक कमजोरी और थकावट, तेल मालिश से मांसपेशियों में ऊर्जा जाती है, शरीर हल्का महसूस करता है और दिन भर की थकान सिर्फ 10 मिनट की इस प्रक्रिया से दूर हो जाती है। जोड़ों का दर्द और नसों की जकड़न, तलवों और सीने पर मालिश करने से रक्त संचार बेहतर होता है और पूरे शरीर की नसों में गर्मी फैलती है, जो जकड़न और दर्द को कम करती है। दिल की घबराहट और मानसिक बेचैनी, सीने के मध्य और कनपट्टियों पर तेल लगाना दिल की धड़कन को सामान्य करता है, घबराहट और चिंता की भावना को धीरे धीरे मिटाता है। कब तक करें? कम से कम 21 दिन लगातार करें, लेकिन आप अगर इसे अपनी आदत बना लें तो आपको दवाइयों
की जरूरत धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। कौन सा तेल सबसे अच्छा रहेगा? अगर आप गर्मता के हैं तो नारियल का तेल बेहतर है। अगर आपको जाड़े में ज्यादा ठंड लगती है या शरीर में खिंचाव रहता है तो सरसों या तिल का तेल ज्यादा असरदार रहेगा। याद रखें, तेल हमेशा हल्का गर्म करके लगाएं, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, सिर्फ इतना कि शरीर को सुकून दे। बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो फिर सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। आज ही एक छोटी शीशी में तेल रखिए और रात को सोने से पहले यह उपाय आजमाइए। पहली ही रात के बाद आपको अपने शरीर में एक अलग सुकून, हल्कापन और ताजगी महसूस होगी। शरीर की असली दवा वही है जो शरीर को छुए, समझे और अंदर से ठीक करें। पुराने जमाने की बातों में छुपा है सच्चा ज्ञान। हमारे दादा दादी, नाना नानी के समय में यह सब चीजें आम थी। ना कोई डॉक्टर, ना अस्पताल, लेकिन फिर भी लोग लंबा जीते थे और बीमारियां भी कम होती थी। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में तेल, मालिश, ध्यान, घरेलू उपाय और संयम भरा खानपान शामिल था। हर रात घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों के पाव में तेल लगाते थे, नाभि पर सरसों का तेल डालते थे। वह कहते थे, तेल सिर्फ चमड़ी नहीं, आत्मा को भी सुकून देता है। आज जब साइंस भी मानने लगा है कि स्किन से एब्जॉर्प्शन के जरिए तेल शरीर में जाता है और नर्वस सिस्टम को शांत करता है, तब हमें फिर से इस पुराने ज्ञान को अपनाना चाहिए। लोगों के अनुभव क्या कहते हैं? रेखा देवी, 52 साल, मुझे 8 साल से घुटनों में दर्द था। एक वीडियो में यह उपाय देखा और 15 दिन लगातार किया। अब नींद भी अच्छी आने लगी है और दर्द भी बहुत कम हो गया। रमेश कुमार, 28 साल, मैं रोज पेट दर्द और अपच से परेशान था। किसी ने कहा नाभि पर सरसों का तेल लगाओ, मैंने हंसी में ले लिया, पर जब असर दिखा तो यकीन ही नहीं हुआ। पेट बिल्कुल हल्का रहता है। अब आशा जी, 70 साल, सिर्फ तलवों पर मालिश करने से मेरी नींद की 20 साल पुरानी समस्या खत्म हो गई। अब बिना गोली के नींद आती है। अब जानिए कुछ जरूरी सावधानियां। तेल हल्का गर्म हो, बहुत ज्यादा नहीं। तेल पूरी तरह शुद्ध हो, घर का बनाया, किसी अच्छी कंपनी का। रोज रात को सोने से ठीक पहले लगाएं। लगाने के बाद हाथ धो लें और चेहरे को ना छुएं ताकि तेल आंख में ना जाए। यह उपाय नियमित करें, 1 दिन 2 दिन नहीं, कम से कम 21 दिन। जिन लोगों को स्किन पर एलर्जी हो वह पहले पैच टेस्ट कर लें। किसी भी गंभीर बीमारी में दवा बंद ना करें, यह उपाय सहायक है, विकल्प नहीं। इस उपाय को अपनाने से क्या बदलाव आएंगे? अगर आपने इसे अपने जीवन में शामिल कर लिया तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि नींद गहरी और सुकून भरी होगी। पेट की गड़बड़ियां लगभग गायब हो जाएंगी। थकावट, चिड़चिड़ापन और मानसिक तनाव कम होगा। शरीर हल्का, मन शांत और चेहरे पर चमक बनी रहेगी। बार बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेल शरीर पर नहीं, आत्मा पर लगाया जाता है। जब शरीर स्नेह को महसूस करता है तब बीमारी वहां टिक नहीं पाती। यह उपाय सिर्फ एक नुस्खा नहीं, एक जीवन शैली है। आज से ही शुरू करें और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आते हैं। वीडियो का अंतिम संदेश, अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने घर के हर सदस्य के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि छोटी सी बात किसी की जिंदगी बदल सकती है। अब एक आखिरी बात जो सबसे जरूरी है, आज के समय में हम हर छोटी छोटी तकलीफ के लिए गोली खा लेते हैं, लेकिन सोचिए क्या वह गोली असल में इलाज कर रही है या बस उस लक्षण को दबा रही है? शरीर को सही दिशा में लाने के लिए जरूरत है थोड़ा समय, थोड़ी प्रकृति और थोड़ा अपनापन। यह जो 4 जगहों पर तेल लगाने का तरीका है, यह सिर्फ शरीर को ठीक करने का उपाय नहीं, यह शरीर को छूकर समझने की कला है। जब आप खुद अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो शरीर भी आपको जवाब देना शुरू कर देता है। आपको लग सकता है कि यह तरीका बहुत सरल है, बहुत मामूली है, लेकिन यही इसकी ताकत है। प्रकृति की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी सादगी। अब आपकी बारी है यह कदम उठाने की, तो आज रात सोने से पहले अपने पास एक छोटी सी शीशी में तेल रखें और इन 4 जगहों पर लगाकर सो जाइए। तलवे, नाभि, सीने के बीच, कनपट्टी। कोई बड़ा खर्च नहीं, कोई मेहनत नहीं, बस हर रात 5 से 10 मिनट का समय अपने शरीर को दीजिए। 21 दिन में फर्क दिखने लगेगा और 3 महीने में आप खुद कहेंगे अब तो मुझे डॉक्टर की जरूरत ही नहीं लगती। एक सवाल जो हर किसी को
खुद से पूछना चाहिए, क्या हम अपने शरीर के लिए सच में समय निकालते हैं? हम दिन भर काम करते हैं, दौड़ते हैं, चिंता करते हैं, लेकिन अपने शरीर के लिए सिर्फ कुछ मिनट भी नहीं देते। यही शरीर है जो हर दिन हमारे साथ खड़ा रहता है। जब हम थकते हैं तब भी यह चलता है, जब हम दुखी होते हैं तब भी यह साथ नहीं छोड़ता। फिर क्या यह हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी इसकी देखभाल करें? यह 4 बूंदे तेल की नहीं, यह 4 बूंदे सम्मान की हैं। सम्मान अपने शरीर का, अपनी सेहत का, अपनी जिम्मेदारी का। आयुर्वेद की यही तो खूबसूरती है, बिना शोर किए, बिना साइड इफेक्ट दिए यह शरीर को भीतर से ठीक करता है और आत्मा को सुकून देता है। जब आप रोज रात को यह छोटी सी मालिश करते हैं तो वह सिर्फ एक क्रिया नहीं होती, वह एक प्रार्थना होती है। अपने स्वास्थ्य के लिए एक ध्यान होता है, अपने जीवन के लिए, बच्चों, बुजुर्गों और हर उम्र के लिए अमृत समान उपाय। इस उपाय की सबसे बड़ी खासियत है, यह हर किसी के लिए है। बच्चों को गहरी नींद दिलाने के लिए, महिलाओं के हार्मोन बैलेंस और तनाव के लिए, बुजुर्गों की जोड़ों की तकलीफ और थकावट के लिए, और कामकाजी लोगों के स्ट्रेस और थकान को मिटाने के लिए। हर उम्र के व्यक्ति को इससे लाभ मिल सकता है, बस एक शर्त है, नियमितता। तो अब तय कीजिए, क्या आप सिर्फ सुनेंगे या अपनाएंगे भी? क्योंकि जानकारी तभी ताकत बनती है जब उसे अपनाया जाए। रोज रात को जब आप यह 5 से 7 मिनट अपने लिए निकालेंगे तो आप खुद कहेंगे, मैं अब पहले से ज्यादा शांत हूँ, स्वस्थ हूँ और सुकून में हूँ। तेल लगाएं, तन भी ठीक, मन भी शांत। 21 दिन में फर्क, 90 दिन में आदत। आयुर्वेद से जुड़िए, जीवन से जुड़िए। हर रात अपने शरीर से एक बार प्रेम कीजिए। अंतिम वाक्य, बीमारी दूर करना मुश्किल नहीं, अगर हम खुद से जुड़ना सीख जाए। तेल लगाना केवल उपाय नहीं, यह शरीर से की गई एक सच्ची बातचीत है। तो आज रात से आप भी इस बातचीत की शुरुआत कीजिए, क्योंकि आप इसका हक रखते हैं। सोचिए एक पल के लिए, जब आप अपने बच्चों के लिए दवा लाते हैं, जब आप अपने माता पिता की थकान महसूस करते हैं, जब आप खुद हर सुबह उठते हैं शरीर की जकड़न के साथ, तो क्या कभी आपने सोचा है कि क्या यह सब हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, शरीर को तो बस आपका स्पर्श चाहिए, आपका ध्यान चाहिए। वह बदलना चाहता है, वह ठीक होना चाहता है, बस उसे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। रात को जब सब सो जाए तब आप अपने कमरे में थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालिए। तेल की शीशी खोलिए और बिना किसी जल्दबाजी के प्यार से अपने तलवों पर, नाभि पर, सीने पर और कनपट्टी पर तेल लगाइए। उस पल में आप दवा नहीं दे रहे, बल्कि शरीर से प्रेम कर रहे हैं। और विश्वास कीजिए, जिस दिन आपने यह करना शुरू किया, उसी दिन से आपके शरीर ने भी आपकी सुननी शुरू कर दी। अगली सुबह जब आप उठेंगे तो फर्क खुद महसूस करेंगे। ना सिर भारी होगा, ना पेट फूला हुआ लगेगा, ना आलस, ना चिड़चिड़ापन। आपका मन हल्का होगा और चेहरे पर वह चमक होगी जो ना दवा से आती है, ना मेकअप से, वह आती है भीतर से, सुकून मिलने से। और अब आखिरी बार याद रखिए, यह नुस्खा और आत्मा को झकझोर देने वाली। उस दिन बारिश बहुत तेज थी। दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल के बाहर भीगती जमीन पर एक गीला कंबल पड़ा था। उस कंबल में लिपटा था एक 8 साल का बच्चा। नाम था आरव। आंखों में ना सवाल था, ना कोई आंसू, जैसे वह सब रो चुका था जो रो सकता था। कुछ घंटे पहले ही उसके माँ बाप एक सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा चुके थे। उनके शव अस्पताल की मोर्चरी में थे और आरव वहीं बाहर बैठा था, भूखा, गुमसुम और शायद किसी चमत्कार का इंतजार करता हुआ। कोई रिश्तेदार नहीं आया, कोई जानने वाला पास नहीं बैठा। और तभी जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसकी पीठ पर हाथ रखा हो, एक बूढ़े सेवक ने उसे देख लिया। वह व्यास जा रहा था, नामधारी था, दरबार में सेवा करता था। उसने आरव को देखा और एक पल के लिए जैसे रूह से हार गई। उस सेवक ने पास आकर पूछा, बच्चा तेरा कोई नहीं है? आरव ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें उठाकर देखा और उस बूढ़े को ऐसा लगा जैसे कोई बहुत गहरी आत्मा सामने बैठी है। उसने अस्पताल से शवों का जिम्मा लिया, अंतिम संस्कार करवाया और आरव को साथ ले गया। व्यास जाने की योजना थी, लेकिन अब सेवा का अर्थ बदल चुका था। आरव के लिए कोई सहारा नहीं था, लेकिन उस सेवक
के लिए वह सेवा बन चुका था। कुछ लोग कह सकते हैं कि यह केवल मानवता थी, लेकिन जो हुआ उसके बाद वह सिर्फ मानवता नहीं, मालिक की लीला थी। व्यास पहुंचने पर वह सेवक आरव को अपने साथ डेरा परिसर में ले गया। आरव चुपचाप बैठा रहता, कुछ नहीं मांगता, ना खाना ना खेल ना कोई सवाल। उसकी आंखें हर आने जाने वाले को देखती जैसे किसी खास चेहरे की तलाश हो। बाबा जी के दर्शन का दिन आया, हजारों की संगत थी, लेकिन आरव भी सबसे पीछे बैठा था, वही गीला कंबल ओढ़े। जब बाबा जी मंच पर आए तो सारी संगत खड़ी हुई, लेकिन आरव बैठा रहा। शायद उसे यह नियम पता नहीं था, या फिर उसका शरीर उठने की ताकत नहीं रखता था, लेकिन उसकी आंखें बाबा जी को लगातार देख रही थी, जैसे सालों से जानता हो कि वही है जो उसे बुला रहे थे। सत्संग के बाद जब संगत जाने लगी, बाबा जी उठकर मंच से नीचे आए। संगत रुकी, सेवा में लगे सेवादारों की निगाहें भी कुछ पल के लिए थम गई। बाबा जी सीधे उस कोने में पहुंचे जहां आरव बैठा था। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और पूछा, बेटा कब से अकेला है? उस सवाल का जवाब आरव ने नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकलकर बाबा जी के हाथों पर गिर पड़े। बाबा जी ने अपने अंगरखे की जेब से एक टॉफी निकाली और आरव को दी। वह एक टॉफी शायद छोटी थी, लेकिन उस बच्चे के लिए वह पहला अनुभव था कि कोई उसे देख रहा है, और वह कोई मामूली नहीं था, वह उसका मालिक था। इसके बाद आरव डेरा में ही रह गया। उसे शिक्षा, भोजन और सबसे बढ़कर प्रेम मिला, लेकिन बाबा जी की नज़र उस पर हर बार रहती। कई बार संगत को लगा कि बाबा जी के आसपास खेलता हुआ वह बच्चा किसी पुराने जन्म का सेवक है। वह अब चुप नहीं रहता था, लेकिन बोलता भी बहुत कम था। उसने सुमिरन सीख लिया और धीरे धीरे सेवा भी करने लगा। जब उसे कोई पूछता तो यहाँ कैसे आया, तो वह बस कहता, मैं खो गया था, बाबा जी ने मुझे ढूंढ लिया। उसकी आंखों में कभी कभी वह उदासी लौट आती थी जब माँ बाप की याद आती थी, लेकिन बाबा जी की एक झलक उसे फिर संभाल देती थी। एक दिन डेरा में किसी ने, लेकिन जब उसके पैरों में छोटे जख्म ठीक नहीं हुए तो उसने एक वैद्य से सलाह ली। वैद्य ने उसे नियमित टहलने, हल्का भोजन करने और ध्यान करने की सलाह दी। उसने नियमों का पालन किया और उसकी नसें सामान्य होने लगी। गुरु ने कहा, यह संकेत तुम्हें अपने शरीर की देखभाल करने की चेतावनी देता है, इसे नजरअंदाज मत करो। बुद्ध ने कहा था, जो अपने शरीर को सम्मान देता है वही सच्चा योद्धा है। तो दोस्तों, अपने पैरों और टखनों को चेक करें। अगर वेरिकोज वेन या पतली त्वचा दिख रही है तो सतर्क हो जाएं। कमेंट में बताएं अगर आपको यह लक्षण दिख रहा है। आंतरिक लक्षण, शरीर की चेतावनियां। गुरु ने कहा, सूरज, अब कुछ आंतरिक लक्षणों पर ध्यान दो जो तुम्हें आंखों से नहीं दिखेंगे, लेकिन तुम्हें महसूस होंगे। इन्हें नजरअंदाज करना तुम्हारे दिल को खतरे में डाल सकता है। पैर उठाने पर दर्द, अगर लेटे हुए पैर उठाने पर दर्द या बेचैनी होती है और पैर लटकाने पर आराम मिलता है तो यह खराब सर्कुलेशन का संकेत है। चलने में दर्द, अगर 5 से 10 मिनट चलने पर पिंडलियों में दर्द, भारीपन या जकड़न महसूस हो तो यह पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का लक्षण है। सांस फूलना, छोटी छोटी गतिविधियों में सांस फूलना या सीढ़ियां चढ़ने पर सांस चढ़ना दिल की कमजोरी का संकेत है। खांसी और बलगम, अगर खांसी के साथ सफेद या गुलाबी बलगम आ रहा है तो यह दिल की समस्या का लक्षण हो सकता है। सोने में दिक्कत, अगर लेटने पर सांस लेने में तकलीफ हो और सिर ऊंचा करके सोने से आराम मिले तो यह दिल की कमजोरी का संकेत है। सीने में दर्द, बार बार सीने में दर्द, भारीपन या जकड़न महसूस होना भी एक गंभीर चेतावनी है। गुरु ने कहा, यह लक्षण तुम्हारे शरीर की पुकार हैं, इन्हें सुनो और समय रहते कदम उठाओ। बुद्ध ने कहा था, जो अपने शरीर की आवाज सुनता है वही सच्चा बुद्धिमान है। समाधान, बुद्ध से प्रेरित स्वस्थ जीवन शैली। गुरु ने सूरज को समाधान सिखाए। सूरज, अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए 3 नियम अपनाओ। संतुलित खानपान, नियमित व्यायाम और मानसिक शांति। संतुलित खानपान खाएं, ताजा फल, सेब, संतरा, अनार, सब्जियां, पालक, ब्रोकली, गाजर, नट्स, बादाम, अखरोट, बीज, अलसी।
चिया और साबुत अनाज, परहेज, तला हुआ भोजन, प्रोसेस्ड फूड, रेड मीट, चीनी, जंक फूड और पैकेज्ड ड्रिंक्स। गुरु ने कहा, सूर्यास्त से पहले हल्का भोजन करो, 16 घंटे का अर्ध उपवास रखो, शाम 7 बजे भोजन और अगले दिन सुबह 11 बजे। यह तुम्हारी नसों को साफ करेगा। नियमित व्यायाम, हफ्ते में 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हल्के वजन उठाना और 2 लाख 3 दिन कार्डियो, टहलना, साइकिलिंग करें। गुरु ने कहा, शारीरिक श्रम तुम्हारी नसों को खोलता है और तुम्हारा दिल मजबूत होता है। मानसिक शांति, हर दिन 5 से 10 मिनट ध्यान करें, सांसों पर ध्यान दें और मन को शांत करें। स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहें, तनाव कम करें। बुद्ध ने कहा, शांत मन ही सच्चा सुख है। गुरु ने कहा, अगर यह बदलाव पर्याप्त ना हो तो एक अनुभवी कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह लो। कहानी का समापन, सूरज का बदलाव। गुरु की सलाह मानकर सूरज ने अपनी जीवन शैली बदली। उसने तला हुआ भोजन छोड़ दिया, नियमित टहलना शुरू किया और हर रात सूर्यास्त से पहले हल्का भोजन करने लगा। उसने ध्यान की आदत डाली और अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसका सीने का दर्द गायब हो गया और वह पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगा। उसने गांव में दूसरों को भी यह संकेत और समाधान बताए। दोस्तों, यह थी वह कहानी जिसमें बौद्ध गुरु ने 9 चेतावनी संकेत सिखाए। कान की क्रीज, पैरों में बालों का कम होना, नाखूनों की हिमी वृद्धि, कैपिलरी रिफिल टेस्ट, जेंथलाज्मा, सिनाइल आर्कस, ठंडे हाथ पैर, पैरों में सूजन और विकोस वेन। साथ ही बुद्ध की शिक्षाओं ने हमें सिखाया कि संतुलित खानपान, व्यायाम और मानसिक शांति से हम अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं। इन संकेतों को अपने जीवन में जांचें, हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। जैसा बुद्ध ने कहा था, जो अपने शरीर और मन को संतुलित रखता है वही सच्चा सुख पाता है। अब अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की इस कथा के माध्यम से हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो न केवल आपके दांतों और मसूड़ों की सेहत को जड़ से बदल देगी, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी माइंडफुलनेस, करुणा और प्रकृति के प्रेम से भर देगी। जी हाँ, आज मैं आपको एक होममेड हर्बल टूथ पाउडर के बारे में बताऊंगा, जिसको अगर आप 7 दिन तक बुद्ध की माइंडफुलनेस के साथ इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके दांतों की समस्याओं जैसे कैविटी, सेंसिटिविटी, मसूड़ों से खून आना और सांस की बदबू को जड़ से खत्म कर सकता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि सच्चा सुख सादगी में है और सच्चा स्वास्थ्य प्रकृति के साथ सामंजस्य में। उन्होंने कहा था, जो अपने मन को शांत रखता है और प्रकृति के उपहारों को श्रद्धा के साथ अपनाता है, वही सच्ची खुशी और स्वास्थ्य पाता है। यह हर्बल टूथ पाउडर उसी सादगी और प्रकृति के प्रेम का प्रतीक है। यह 100% नेचुरल है, इतना सस्ता है कि हर कोई इसे अपने घर में बना सकता है और आपके दांतों को वह प्यार और केयर देगा जो वह डिजर्व करते हैं। इस पाउडर को बनाने के लिए आपको ऐसी चीजों की जरूरत पड़ेगी जो आपके घर के आसपास, आपके किचन में या लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाएंगी। और सबसे खास बात, इसे बनाना इतना आसान है कि आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तुरंत शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में हम अपनी सेहत को लेकर इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम प्रकृति के उन सरल उपहारों को भूल गए हैं जो हमारे लिए बरसों से मौजूद हैं। हम महंगे टूथपेस्ट, केमिकल्स से भरे माउथ वॉश और डेंटल ट्रीटमेंट्स के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यह सब हमें तुरंत राहत तो दे सकते हैं, पर लंबे समय में हमारी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमें अपने शरीर को एक मंदिर की तरह देखना चाहिए और इस मंदिर की देखभाल के लिए हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। यह हर्बल टूथ पाउडर उसी दर्शन का एक छोटा सा हिस्सा है। यह न केवल आपके दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ बनाएगा, बल्कि आपको माइंडफुलनेस के साथ अपनी सेहत की देखभाल करना भी सिखाएगा। आज की इस कथा में हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपको प्रेरित करेगी कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने इस हर्बल टूथ पाउडर की मदद से अपनी डेंटल प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म किया। हम जानेंगे कि यह पाउडर किन किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनता है और प्रत्येक इंग्रेडिएंट कैसे आयुर्वेद और बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित है।
हम यह भी सीखेंगे कि इसे बनाने और इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और कैसे यह आपके दांतों की हर समस्या, चाहे वह कैविटीज हो, सेंसिटिविटी हो या मसूड़ों की कमजोरी का समाधान बन सकता है। साथ ही हम बुद्ध की उन शिक्षाओं को समझेंगे जो हमें सिखाती हैं कि अपनी सेहत को माइंडफुलनेस और धैर्य के साथ कैसे संभाला जाए। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो डेंटल प्रॉब्लम्स से परेशान हैं, चाहे वह मसूड़ों से खून आना हो, ठंडा गर्म लगना हो या सांस की बदबू की शिकायत, और एक ऐसा सॉल्यूशन चाहते हैं जो नेचुरल हो, सेफ हो और आपकी आत्मा को भी सुकून दे, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए एक पेन और पेपर लें, अपने मन को शांत करें और बुद्ध की प्रेरणा के साथ इस ज्ञान की यात्रा शुरू करें। नमो बुद्धाय। नमस्ते दर्शकों, जैसा कि हमने अपनी इस ज्ञान की यात्रा को शुरू किया है, अब समय है एक ऐसी कथा सुनने का जो आपके दिल को छू लेगी और आपके मन को बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित करेगी। यह कहानी है एक साधारण व्यक्ति की जिसने प्रकृति के उपहारों और बुद्ध की माइंडफुलनेस की शक्ति से अपनी जिंदगी को बदल लिया। तो चलिए अपने मन को शांत करें और इस कथा के माध्यम से उस ज्ञान को ग्रहण करें जो हमारे दांतों और मसूड़ों की सेहत को जड़ से संवार सकता है। बात उस समय की है जब एक प्राचीन जंगल में एक आश्रम था जहां एक गुरु अपने शिष्यों को आयुर्वेद, प्रकृति और बुद्ध की शिक्षाओं का ज्ञान दिया करते थे। इस गुरु का नाम था आचार्य विशुद्ध। आचार्य विशुद्ध अपनी करुणा और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके आश्रम में लोग अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान लेने आते थे और कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। आचार्य विशुद्ध का मानना था कि हर समस्या का समाधान प्रकृति में छिपा है और बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि इसे धैर्य और माइंडफुलनेस के साथ कैसे खोजना है। ऐसे ही एक दिन जब आचार्य विशुद्ध अपने शिष्यों को बुद्ध के धम्मपद के श्लोकों की व्याख्या कर रहे थे, आश्रम के द्वार पर एक युवक आया। उसका नाम था विनय। विनय एक छोटे से गांव का व्यापारी था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, लेकिन उस दिन उसके चेहरे पर उदासी और थकान साफ झलक रही थी। उसने गुरु के सामने हाथ जोड़े सिर झुकाया और बोला, गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आया हूँ। पिछले कई सालों से मेरे दांतों और मसूड़ों की समस्याएं मुझे परेशान कर रही हैं। मेरे मसूड़ों से बार बार खून आता है, ठंडा या गर्म खाने पीने में दांतों में तेज दर्द होता है और सांस की बदबू की वजह से मुझे लोगों से बात करने में झिझक होती है। मैंने गांव के वैद्यों से इलाज करवाया, बाजार के तमाम टूथपेस्ट और दवाइयां आजमाई, लेकिन कुछ भी लंबे समय तक काम नहीं करता। मैं थक चुका हूं। गुरुदेव, कृपया मेरी मदद करें। मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जो मेरी इन समस्याओं को जड़ से खत्म कर दे। रोजाना नई नई साखियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले।